सीएम सैनी की पुलिस से बचने की कर रहे थे कोशिश, चुपके से हरियाणा में घुस गए थे, लेकिन सीएम के एक्शन से हिल गए बांग्लादेशी। आया ऐसा आदेश, पुलिस भी दंग। जैसे योगी आदित्यनाथ लेते हैं एक्शन, वैसे ही आया इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का रिएक्शन। 5 दिन के अंदर ही बांग्लादेशियों को सबक सिखा दिया, अपनी ताकत दुनिया को दिखा दिया। कितने बांग्लादेशियों पर लिया गया एक्शन, क्या कर रहे थे, कैसे घुसे थे, पूरी सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे आप। कहेंगे कि बांग्लादेशियों को नहीं करेंगे माफ। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कितने लंबे वक्त से क्या होता रहा है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के कुछ लोग किस तरीके से हमारे देश में घुसने के बाद हमारे ही घर के आसपास रह रहे थे, हमारे ही पैसे से खा पी रहे थे और हमारे ही खिलाफ साजिश रच रहे थे, उसकी कहानी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लगातार देश के अलग अलग राज्यों में अवैध बांग्लादेशियों के पकड़े जाने की खबर सामने आ रही है और इसी कड़ी में हरियाणा में भी पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं, वैसा ही आदेश इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से आया और फिर पुलिस एक्शन मोड में आ गई। बांग्लादेशियों को सबक सिखाया गया। 1-2 नहीं बल्कि 26 बांग्लादेशी कैसे हरियाणा पहुंचे थे, क्या कर रहे थे, किस तरीके से खतरा हरियाणा के लोगों पर था, सब कुछ आपको बताते हैं। हरियाणा के हांसी में पुलिस ने हाल ही में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जहां इलाके में ईंट भट्टे पर छापा मारकर 26 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये लोग अवैध तरीके से भारत में घुस आए थे और ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। हैरानी की बात यह है कि ये लोग सिर्फ 5 दिन पहले ही ईंट भट्टे पर काम करने आए थे, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जांच में पता चला कि इन बांग्लादेशियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाने की कोशिश की थी। ये लोग बिना किसी वैध दस्तावेज के हरियाणा में रहने की कोशिश कर रहे थे, स्थानीय लोगों के बीच घुल मिल कर काम कर रहे थे। इसकी वजह से हरियाणा की सुरक्षा को बड़ा खतरा था। अगर ये लोग पकड़े न जाते तो न जाने क्या क्या नुकसान हो सकता था। इन बांग्लादेशियों का असली मकसद क्या था, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि फर्जी दस्तावेजों के साथ रहना देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। ये लोग न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए भी खतरा बन सकते थे। फर्जी पहचान बनाकर ये लोग गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो सकते थे, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के लिए खतरा बनते, क्योंकि इनके पास कोई वैध पहचान नहीं थी। अगर कोई अपराध होता तो इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता। इसके अलावा ये लोग ईंट भट्टों पर काम करके स्थानीय मजदूरों का हक भी छीन रहे थे। ये सस्ते में काम कर रहे थे, जिससे स्थानीय लोगों का रोजगार भी कम हो रहा था। हरियाणा जैसे राज्य में जहां रोजगार की मांग पहले से ही ज्यादा है, एक बड़ा नुकसान था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मामले में तुरंत सख्ती दिखाई। उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि हर बांग्लादेशियों की गहन जांच की जाए और उनके नेटवर्क का पता लगाया जाए। सैनी ने साफ कहा कि अवैध घुसपैठियों को हरियाणा में पनाह नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने न सिर्फ 26 लोगों को हिरासत में लिया, बल्कि भट्टा मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की योजना बनाई है, क्योंकि उनके मिलीभगत के बिना ऐसा नहीं हो सकता था। सैनी का ये रवैया योगी आदित्यनाथ की तरह ही सख्त था। जैसे योगी ने यूपी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन पहचान चलाकर उनकी धरपकड़ की थी, वैसे ही सैनी ने हरियाणा में कड़ा रुख अपनाया है। जानकारी के लिए बताएं कि यूपी में भी हाल ही में मथुरा से 90 बांग्लादेशी पकड़े गए। इनमें से कई के पास फर्जी आधार और पैन मिले और ये लोग 10 साल से ज्यादा वक्त से भारत में रह रहे थे। योगी ने तुरंत पुलिस को आदेश दिया कि सभी की जांच की जाए और उन्हें रिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो। योगी का बुलडोजर एक्शन और सैनी का तगड़ा रिएक्शन, दोनों की तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों ने अवैध घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस दिखाया है। बता दें कि अवैध बांग्लादेशी सिर्फ हरियाणा या यूपी की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। अगर इनकी धरपकड़ ना हो तो ये लोग नेटवर्क बनाकर और फर्जी दस्तावेजों के साथ गैर कानूनी काम कर सकते हैं। सीएम सैनी ने जिस तरीके का एक्शन लिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर बताएं।